अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान आईटी हब। इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को एम एस वर्ल्ड की नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करवाता हूं। तो चलिए सबसे पहले एम एस वर्ल्ड को ओपन करते हैं। एम एस वर्ल्ड को मैंने ओपन किया। हमारे पास आज जो टैब हमने क्लियर करनी है वो रेफरेंस टैब है। रेफरेंस टैब में देखें मैंने क्या किया है। हमारे पास सबसे पहले कौन सा ऑप्शन आ रहा है, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, आपने कोई भी बुक ओपन करें अपनी किसी क्लास की 9, 10, 11 पहले कोई भी बुक ओपन करें तो उस बुक में फर्स्ट पेज पर आप लोग देखा करें आपके पास एक टेबल ऑफ कंटेंट बना होता है। उस टेबल ऑफ कंटेंट में क्या लिखा होता है, आपके चैप्टर के नेम लिखे होते हैं। चैप्टर 1 पेज नंबर भाई फिलाने पे पड़ा हुआ है, चैप्टर 2 पेज नंबर 5 पे पड़ा है, चैप्टर 3 पेज नंबर 10 पे पड़ा हुआ है। इसी तरह सारे चैप्टर की डिटेल पड़ी होती है। आप पहले पेज को देखकर ही आप समझ जाते हो कि मेरे पास ये चैप्टर किस पेज पे ऊपर पड़ा हुआ है। इसी तरह अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक बुक बनाई है और उसमें आप अपनी टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हैं तो आप वो बना सकते हो। तो सबसे पहले देखें मैंने अपने डॉक्यूमेंट में कितने पेज इंसर्ट किए हुए हैं। मैंने अपने डॉक्यूमेंट में 10 पेज इंसर्ट किए हुए हैं, जिसके लिए आप लोगों को फर्स्ट पेज जो होगा वो बिल्कुल खाली छोड़ना होगा। ये देखें पहला पेज मैंने बिल्कुल, मैं जूम कम कर लेता हूँ, ये पहला पेज मैंने बिल्कुल खाली छोड़ा हुआ है। ये देखें ठीक होगी, क्योंकि यहाँ पर ही हमारी टेबल ऑफ कंटेंट जो होगी वो हम इंसर्ट करेंगे। बाकी पेज के ऊपर रैंड के फॉर्मूले से मैंने कुछ डेटा लिखा हुआ है, ये देखें। तो आइए चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं। तो अच्छा, इसमें आप लोगों ने क्या करना होगा, दूसरे पेज पे मैं आ गया हूँ। दूसरे पेज में सबसे पहले आपने टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए जो वर्ड्स आपके पास लिखे होंगे उनको आपने हेडिंग देनी होगी। ओके हो गया। अब मिसाल के तौर पर ये वीडियो प्रोवाइड्स, हमारे पास एक वर्ड है, चैप्टर का नेम है, मैं इंटर करके इसको नीचे कर लेता हूँ और इसको मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं होम पे आऊँगा। होम पे आने के बाद ये देखें मेरे पास हेडिंग ठहरा है, मैं इसको हेडिंग 1 दे देता हूँ। ओके, फिर मैं क्या करता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, ये चाहे पेज नंबर 2 पे आ जाता हूँ। पेज नंबर 2 पे टू मेक यूर, ये हमारे पास एक चैप्टर का नेम है, आप लोग समझ लें। या डॉक्यूमेंट लुक आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको भी मैंने हेडिंग का नेम दे दिया। चैप्टर 3 पे आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, 1 बाय 1 हर पेज के ऊपर से कोई भी एक चैप्टर का नेम आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। ओके हो गया, तो भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। हो गया, ये 1 बाय 1 मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ सारा। ये मेरे पास ठीक होगी, ये 7 पेज पर मैंने हेडिंग दे दी है। अब मैं क्या करूँगा, अपने रेफरेंस टैब पे आ जाता हूँ। अब ये अपना फर्स्ट पेज जो मेरे पास है, मैं अपने फर्स्ट पेज के क्या कर लेता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, टेबल ऑफ कंटेंट पे आऊँगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट पे मेरे पास ये क्या है, कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं कि आप लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट इस फॉर्मेट का चाहिए या इस फॉर्मेट का या इस फॉर्मेट का। ठीक हो गया, तो मैं ये पहला पहला वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूँगा, ये देखें आपके कंटेंट के नेम से एक हेडिंग आ गई और जो जो हेडिंग आपने सेलेक्ट किए थे उसके सामने देखें ये मेरे पास क्या है, वीडियो प्रोवाइड बाई चैप्टर नेम है, वो किस पेज पर पड़ा हुआ है, पेज नंबर 2 पर पड़ा हुआ है। डॉक्यूमेंट लुक वाला पेज नंबर 3 पर, आल्सो हेल्प कीप वाला 4 पर। ठीक हो गया, जो चीज़ें हमने सेलेक्ट की थी और जिनको हेडिंग बनाया था वो हमारे चैप्टर के नेम बन गए और उसके सामने हमें पेज नंबर भी शो हो रहे हैं कि ये वाली हेडिंग आपके किस पेज के ऊपर पड़ी हुई है। तो इस तरीके से क्या होता है, इंसान को आसानी हो जाती है कि पहले ही जैसे कंटेंट को आप देख लेते तो आपको समझ आ जाती है कि आप ये वाली हेडिंग या ये वाली चैप्टर के नेम किस पेज के ऊपर पड़े हुए हैं। इसका ये एक फ़ायदा ये भी है कि अब देखो मैं इसके वीडियो प्रोवाइड्स के ऊपर आ जाता हूँ, कर्सर अपना ले आता हूँ तो वो मुझे कहता है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक। अगर मैं कंट्रोल को प्रेस किए रखता हूँ और क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये डायरेक्ट मुझे उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर ही ले जाएगा। चलिए देखते हैं। ये देखें जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस क्लिक किया तो डायरेक्ट वो उसे मुझे वीडियो प्रोवाइड्स के ऊपर हेडिंग के ऊपर लेके आ गया। ठीक हो गया, इसी तरह आप हर हेडिंग के ऊपर जा सकते हैं चाहे वो किस पेज नंबर पे भी पड़ी हो। ये देखें वे टू हेल्प वाले पे में आते हैं, कंट्रोल प्लस में क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। ये देखें ठीक हो गया, वे टू हेल्प पे डायरेक्ट मुझे एक क्लिक के ऊपर ले आया। ओके, ये फ़ायदा भी है इसका। अच्छा फिर देखें
टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास क्या है, मोर टेबल ऑफ कंटेंट। अगर आप लोगों ने नेट से कोई डाउनलोड करनी है तो वो आप भी कर सकते हो, कोई मोर टेबल ऑफ कंटेंट की ये फॉर्मेट अगर आपके पास आपको और चाहिए। तो फिर हमारे पास क्या है, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट। कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट क्या होगा, मैं इसको कंट्रोल+Z से अंडू कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, कस्टम टेबल कंटेंट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ मुझे क्या दिखा रहा है, प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है आपके पास कि आपके पास जो आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हैं वो कैसे शो करना चाहते हैं। अगर मैं ये देखो शो पेज नंबर पर मैं क्लिक हटा देता हूँ, ये वेब प्रीव्यू है, ये प्रिंट प्रीव्यू है, ठीक है। यहाँ से सिर्फ आप क्या कर सकते हो, अपना प्रीव्यू देखते हो। अगर मैं इससे क्लिक हटा देता हूँ तो ये देखें मुझे पेज नंबर उसके साथ शो नहीं करेगा जब वो हम टेबल ऑफ कंटेंट बनेंगे, लेकिन हमें तो पेज नंबर क्या है, शो करवानी है, ठीक हो गया, ये हमारे पास रहना चाहिए। फिर राइट अलाइन पेज नंबर हमारे पास, ये देखें आपका जो वो होगी टेबल ऑफ कंटेंट आएगा वो इस तरह राइट अलाइन में आएगा, इस तरह भी हमें नहीं चाहिए, ये पहले वाला सही है, ठीक हो गया। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये दरमियान जो कंटेंट के दरमियान ये वाली जो लाइन है, ये स्टाइल अगर आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, कौन सा आप लोगों को अच्छा लगता है इन तीनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक हो गया। ये देखें इस तरह हो जाएगा। फिर हमारे पास ये फॉर्मेट पड़े हुए हैं, ये फॉर्मेट क्या होते हैं ये फॉर्मेट हमारे पास, ये देखें ये जो हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू में देखना, ये हमारे पास क्लासिक पड़ा है और हमारे पास डिस्टिंक्टिव वाला पड़ा हुआ है, फैंसी, मॉडर्न। ये देखें मैं कोई और लगाता हूँ तो ये देखें चेंज होते जाते हैं, ये फॉर्मल पे इस तरह हो जाता है, सिंपल पे इस तरह हो जाता है। इसको नीचे करें तो हमारे पास ये देखें ये सारे पड़े हुए हैं, तो ठीक हो गया। हम फ्रॉम टेम्पलेट्स वाला ये वो सिंपल जो हमारे पास था वही ले लेते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास होते हैं लेवल, ये हमारे पास लेवल, अगर देखो ये मैं इसको मैं कम करता हूँ, 2 पे आता हूँ, ये 1 पे आता हूँ, तो ये मुझे सिर्फ वो एक लेवल की हेडिंग ही दिखाएगा, आगे नहीं दिखाएगा। लेकिन फिर इनको हम 3 रहने देते हैं लेवल को। लेकिन जब मैं वहाँ पर आऊँगा, ये लेवल मैं आप लोगों को आगे समझाता हूँ। अब जब हम ऐड टेक्स्ट पर आएंगे वहाँ पर हम आपको लेवल बताता हूँ, ठीक हो गया। ये सारी सेटिंग आपने कर लिया, आपने सिंपल क्या करना है, ओके करना है। ये देखें आपके पास दोबारा आ गया, ओके हो गया। इस तरह से भी आप लोग इंसर्ट कर सकते हो और सिंपली कंट्रोल+Z में इसको कर लेता हूँ। यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करो और ये फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक करो, देखें ये फॉर्मेट भी आपके पास आ सकता है, ओके। अच्छा, यहाँ पर ऐड टेक्स्ट में देखो मैंने वहाँ पर क्या किया था, 3 किया, तो ये मुझे 3 लेवल शो कर रहा है। बाज़ औक़ात आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास एक चैप्टर का नेम लिखा होता है और चैप्टर के नेम के आगे थोड़ा सा, उससे थोड़ा सा आगे किसी और टॉपिक का नेम लिखा होता है उसके नीचे, जिससे हमें पता चलता है कि इस चैप्टर के अंदर हमने ये वाले टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो पहले लिखा होता है ये क्या होता है, लेवल 1 में हमारे पास ठहरा होता है। उससे आगे जो थोड़ा हमारे पास लिखा आएगा वो लेवल 2 हो जाएगा, फिर उससे थोड़ा आगे लिखा हुआ आएगा लेवल 3 हो जाएगा, ओके। वो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, लेवल 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेवल 2 सेलेक्ट कर देता हूँ और ये वीडियो प्रोवाइड था हमारे पास पेज नंबर 2 पर। मैं पेज नंबर 2 पर आ जाता हूँ, यहाँ पर ये वाला लफ्ज़, ठीक हो गया, टू मेक यूर को मैं इंटर कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो वर्ड है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो है वीडियो प्रोवाइडर उसका सब हेडिंग है, मिसाल के तौर पर उसके मैं हमारे पास सब चैप्टर उसके अंदर पड़ा हुआ है जो हमने मजीद पढ़ना। मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, होम पे आऊँगा, इसको भी हेडिंग दे दूँगा, ठीक हो गया। ये पेज नंबर 1 पे हो गया हमारे पास। पेज नंबर 2 पे भी हम ऐसा कोई वो देना चाहते हैं डॉक्यूमेंट लुक वाले चैप्टर के अंदर भी, इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, सेव टाइम इन वर्ड, ये भी रेफरेंस पे मैं आके देखता हूँ कि लेवल 2, इसको भी लेवल 2 करते हैं हम। ये देखो ये भी लेवल 2 हो गया हमारे पास। आप लोग यहाँ पर वो हेडिंग में जाकर भी उसे कर सकते हैं और डायरेक्ट लेवल 2 पर क्लिक करोगे तो वो डायरेक्ट लेवल 2 में भी हेडिंग आ जाएगी। यहाँ पर क्लिक करो, इसको सेलेक्ट करो, ऐड टेक्स्ट पे आओ, इसको लेवल 2 कर दो, ठीक हो गया। इसी तरह आप बस इस चैप्टर तक मैं आता हूँ, आप लोगों को ये मैंने दिखा दिया रेडिंग सिस्टर, इसको ऐड टेक्स्ट लेवल 2 कर लेता हूँ, ओके। फिर अब मैं पहले लेटर पे आ जाता हूँ, फर्स्ट टेबल के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक हो गया। अब मैंने टेक्स्ट तो लेवल 2 में ऐड कर दिया लेकिन वो यहाँ पर हमारे पास अभी तक शो नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं अपडेट, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना, इसको पहले क्लिक करना ज़रूरी है। अब फिर मैं क्या करूँगा, अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा। टेबल पर क्लिक करने के बाद वो कहते हैं कि अपडेट पेज नंबर ओनली, बिगिन के पेज नंबर अपडेट हो, नहीं हम चाहते हैं अपडेट इंटायर टेबल। मैं इसको ओके करता हूं, तो ये देखें जैसे मैंने ओके किया तो हमारे पास देखें उसने शो कर दिया वीडियो प्रोवाइड, हमारे पास क्या है, पेज नंबर 2 पर पड़ा हुआ है। फिर हमारे पास क्या है, टू मेक यूअर। अच्छा, टू मेक यूअर में हमारे पास वो लेवल सेलेक्ट नहीं हुआ था,
डॉक्यूमेंट लुक में और आल्सो कीप में और बटन डेट में, वहाँ पर हमारे पास लेवल 2 आ गया था। हमसे मिस हो गया था स्टार्ट में, हम जब उसको सिलेक्ट करते थे तो मैंने उसको हेडिंग 1 में दे दिया था, इसलिए वो नहीं हुआ था, तो यहाँ इसलिए यहाँ पर इसने शो नहीं किया। तो आप लोग देखें, ये बाकियों पे देखें, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट लुक में हमने किया, इसका भी आ गया है, आल्सो हेल्प पर भी आ गया ये लेवल 2, इस पर भी आ गया है। अच्छा, इज ईजियर टू टॉप यहाँ पर हमने नहीं लगाया था, ये पेज नंबर 7 पे हम एक लगा लेते हैं। ये मैं पेज नंबर 7 पे आ जाता हूँ। पेज नंबर 8 है ये वाला, ये हमारे पास पेज नंबर 7 है। ठीक हो गया। अब देखो, ये वाली हेडिंग मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली हेडिंग मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस सिलेक्ट करने के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं क्या देता हूँ, लेवल 2 दे देता हूँ। ठीक हो गया, ये लेवल 2 हो गया पेज नंबर 7 में। एक आप इसमें लेवल 3 भी ऐड करना चाहते हो, आप इसको ये वाली को इसको क्या कर लेते हैं, इंटर ज़रूरी करना है, वरना वो पूरी लाइन को ही एक ही हेडिंग ले लेता है। ये मैंने कर लिया, इसको मैं क्या कर देता हूँ, अब लेवल 3 कर देता हूँ पेज नंबर 7 वाले को। अब मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर जो हमारे पास ये पेज नंबर 7 पे जो डेटा लिखा हो, इसमें मैंने 2 लेवल ऐड किए। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है, क्लिक करने के बाद अपडेट टेबल पे क्लिक करना है, अपडेट इन डायरेक्ट टेबल और ओके करना है। ये देखें, ठीक हो गया। ईजियर 2 में हमारे पास क्या हुआ, एक फर्स्ट लेवल ये वाला था, देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये फिर हमारे पास दूसरा लेवल जो होता है, ये सब हेडिंग उसकी देखें यहाँ थोड़ी सी उससे आगे हो गई। ठीक हो गया पेज नंबर 7 पे। फिर उसके देखें, हमने उसको लेवल 3 भी दिया था, वो देखें उससे थोड़ा सा आगे हो गया। ओके हो गया। इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हो, लेवल भी इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो कि ये हमारे पास चैप्टर है, ये उस चैप्टर के अंदर उसकी सब हेडिंग वगैरह हैं, ये फिर उसकी फिर दूसरी सब हेडिंग है। ओके, ये इस तरह आप लोग क्या कर सकते हो, टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हो। और ये अपडेट टेबल आप लोगों ने जब कोई चीज़ ऐड कर लेते हो, अब मिसाल के तौर पर ये पेज नंबर 8 तक हम गए हुए हैं और आप लोगों ने वो भी अपडेट किया था। अब यहाँ पर देखो, इसको यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, एक और मैं क्या करता हूँ, लेवल 1 में मैं इसको ऐड करता हूँ, ऐड टेक्स्ट पे आ जाता हूँ, इसको मैं लेवल 1 देता हूँ, लेवल 1 दिया। अब मैं ऊपर जाता हूँ तो उसको देखो, वो लेवल 1 में ऐड हमारे पास अब नीचे कोई नहीं आया, वो जिस पेज पे था। अब हम क्या करेंगे, अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखें वीडियो प्रोवाइड पावरफुल पेज नंबर 11 के ऊपर हमारे पास ठहरा हुआ था, उसको उसने अपडेट कर दिया लेवल 1 में। ओके हो गया, क्लियर हो गया इंशाल्लाह ये टॉपिक आप लोगों को। फिर अगला हमारे पास टॉपिक आता है फुट नोट। फुट नोट हमारे पास क्या चीज़ है, फुट नोट में आप लोग देखो, एड ए नोट एट द बॉटम ऑफ द पेज प्रोवाइडिंग मोर इन्फो अबाउट द समथिंग इन योर डॉक्यूमेंट। ये एक हमारे पास नोट होता है जो आप पेज के बॉटम में क्या करते हो, अपने पेज के डॉक्यूमेंट में बॉटम में प्रोवाइड करते हो, जिसमें आप कोई भी उसको नोट दिखा सकते हो अपने पैराग्राफ के बारे में। मिसाल के तौर पर ये मैं पेज नंबर 2 पे ठहरा हूँ, या पेज नंबर 3 पे आ जाते हैं, इस पेज पे मैं ठहरा हुआ हूँ और मैं क्या करता हूँ कि ये वाला पैराग्राफ, इसके ऊपर मैं कोई नोट दिखाना चाहता हूँ। ये पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद क्या करता हूँ, इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, उसी पेज के बॉटम के अंदर मेरे पास देखें, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये देखें उसी पेज के बॉटम में मेरे पास ये फुट नोट इंसर्ट हो जाता है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कोई भी अपना एक नोट लिखवा सकता हूँ कि दिस पैराग्राफ दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया, जूम कम कर लेते हैं। अब जाते हैं ऊपर, ये देखें, अब मैं जैसे इस पैराग्राफ पर आया, ये देखें मैंने जूम कर लिया, ये जगह आप लोगों को नज़र, ये देखें ये पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया हुआ था ना, यही पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया हुआ था। अब अगला जब आपके डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा, वो यहाँ से पढ़ रहा है, कुछ पढ़ रहा है, कुछ पढ़ रहा है, उसको कोई नोट दिखाई नहीं देगा। जब यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा तो इसको देखे, जूम करें हम लोग, यहाँ पर आएगा तो इसको छोटा सा वन नज़र आएगा, वन नज़र आएगा, और जब यहाँ पर इसका कर्सर आएगा तो ये देखें दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मेरा क्या होगा, एक फुट नोट शो हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक हो गया, दिस पैराग्राफ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने एक इसके अंदर फुट नोट कर लिया। आप किसी भी पेज के ऊपर कर सकते हो। अब मैं किसी और पैराग्राफ पर भी कर सकता हूँ, मैं सिर्फ इस लाइन पे करना चाहता हूँ। ठीक हो गया, इस लाइन पे मैंने किया है, इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करता हूँ, ये देखें उसी पेज के एंड पर ही आएगा आपके पास। ठीक हो गया, फुट नोट हमारे पास जिस पेज में आपका पैराग्राफ होगा उसी पेज के एंड में ही आएगा। अब मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, खान IT हब लिख लेता हूँ, ये दूसरा फुट नोट मैंने ऐड कर दिया।
अब ये दूसरे पेज पर ये जो हमारे पास ये दूसरा हमने फुट नोट किया तो ये देखें यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ आ गया, 2 लिखा हुआ आ गया। वहाँ पर हमारे पास क्या था, 1 था। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे आएगा, देखें ऊपर आपको शो हो रहा है खान IT हब छोटा सा लिखा हुआ आ गया नोटिफिकेशन के अंदर। ओके हो गया। इसी तरह आप लोग फुट नोट ऐड कर सकते हो। फिर हमारे पास क्या है, इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट हमारे पास कैसे इंसर्ट होगा, अगर आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एंड नोट भी इंसर्ट करना है तो एंड नोट आपके पास एक होता है फुट नोट, वो हमारे पास क्या होता है, पेज के एंड के ऊपर, पेज के एंड में आप लोगों को शो होता है। दूसरा हमारे पास होता है एंड नोट, वो क्या होता है, पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में आपको शो होगा। ठीक हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं फर्स्ट पेज के ऊपर ही ठहरा हूँ। ठीक हो गया। मैंने फर्स्ट पेज के ऊपर ठहरा हूँ, मैं इंसर्ट एंड नोट के ऊपर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखें मुझे पेज नंबर 12 पे ले आया, मेरा लास्ट पेज पे ले आया। और यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, ये देखें, ये मेरे पास एंड नोट बिल्कुल फुट नोट की तरह होता है। और आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कोई नोट इसको जमा करवा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने तो कोई वर्ड सेलेक्ट नहीं किया था। मैं पहले क्या कर लेता हूँ, Ctrl+Z से अंडू कर लेता हूँ कि मैं किसी वर्ड्स पर ही लगाना चाहता हूँ ना एंड नोट भी। मैं इस ये फर्स्ट पेज वाले इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, दिस पैरा इज नॉट इम्पॉर्टेंट लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। ये एक एंड नोट हो गया। अब दूसरा एंड नोट में क्या देता हूँ, उसी पेज में इस पर इस वर्ड के ऊपर दे देता हूँ। इस वर्ड को मैंने सिलेक्ट किया, एंड नोट पे क्लिक करता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। ठीक हो गया। ये मैंने क्या लिख लिया, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लिया। अब ये मेरे पास क्या हो गए, 2 एंड नोट आ गए, 2 फुट नोट आ गए। ये आप देखो, ये फर्स्ट पेज पर आप जैसे जाओगे तो यहाँ पर देखें, वहाँ पर हमारे पास 1 और 2 लिखा होता था। ठीक हो गया, नंबरिंग में। और यहाँ पर देखें हमारे पास रोमन में लिखा हुआ आ गया 1 और 2। ठीक हो गया। इस तरह से आप लोग पता चल जाती है कि ये फुट नोट है और ये एंड नोट है। तो ये देखें यहाँ पर भी मुझे क्या हुआ, दिस पैरा इज नॉट इंपॉर्टेंट नोट शो हो गया। और यहाँ पर मैं अगर ले आता हूँ कर्सर तो ये देखें वेरी इंपॉर्टेंट का हो गया। ठीक हो गया। इसी तरह आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर फुट नोट से पेज के एंड के ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा, फुट नोट आएगा, नोट दिखा सकते हो। एंड नोट का मतलब है कि आपके अपने पूरे डॉक्यूमेंट के एंड के ऊपर भी आप लोग क्या कर सकते हो, नोट एंड करवा सकते हो, राइट करवा सकते हो। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, फिर मैं जूम कम कर लेता हूँ, ये हमने इंसर्ट कर लिए। अब आपने यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आप क्या करना चाहते हो, नेक्स्ट फुट नोट और नेक्स्ट एंड नोट, प्रीवियस फुट नोट और प्रीवियस एंड नोट। ठीक हो गया। अगर आप नेक्स्ट फुट नोट यहाँ पर क्लिक करते हो, नेक्स्ट फुट नोट पर क्लिक करते हो, ये आपको देखो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर ले आया कि आपके पास ये एक फुट नोट ये है। आप फिर क्या करना चाहते हो, नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक करना चाहते हो, ये देखें फिर ये आपको दूसरे पर ले आया, यहाँ पर आप कर्सर को ले आया। अगर आपने फिर दोबारा पीछे जाना है तो यहाँ पर प्रीवियस फुट नोट पे क्लिक करो तो ये देखे आपको डायरेक्ट प्रीवियस पे लिया, आपका कर्सर यहाँ पर आ गया। ओके हो गया। इसी तरह अगर आपने एंड नोट पे जाना है, नेक्स्ट एंड नोट पे क्लिक करें, यहाँ पर देखें नेक्स्ट एंड नोट पे जैसे क्लिक करेंगे, इधर गया एंड नोट पे क्यों नहीं ले आ रहा हमें, या प्रीवियस एंड नोट पे, ये देखें प्रीवियस एंड नोट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें मुझे डायरेक्ट प्रीवियस एंड नोट यहाँ पर हमारा दूसरा एंड नोट जो हमने इंसर्ट किया था वहाँ पर ले आया। इससे प्रीवियस पे मैं क्लिक करता हूँ तो प्रीवियस ये ऊपर वाली लाइन ये वाली जगह पर था हमारे पास। फिर प्रीवियस एंड नोट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए प्रीवियस वाले पे ले आया। अगर मैं इसको दोबारा नेक्स्ट पे करता हूँ तो ये नेक्स्ट पे ले आएगा। ओके हो गया। ये हमारे पास इस तरह नोट इंसर्ट हो जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट के एंड के ऊपर और आपके पेज के एंड के ऊपर। ओके। अगर आप शो नोट्स पे क्लिक करोगे तो ये देखें, शो नोट्स पर क्लिक करना चाहते वो कहते हैं व्यू फुट नोट एरिया या व्यू एंड नोट एरिया, के आपने फुट नोट एरिया देखना है या एंड नोट, मैं फुट नोट एरिया देखना चाहता हूँ। ओके कर दूँ, ये देखें मुझे डायरेक्ट कर्सर मेरा यहाँ पर आ गया, मुझे फुट नोट एरिया इसने दिखा दिया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको दोबारा मैं देखना चाहता हूँ एंड नोट एरिया, मुझे डायरेक्ट क्या करेगा, मेरे डॉक्यूमेंट के एंड पे ले जाएगा। ये देखें एंड नोट एरिया मैंने देख लिया। ओके हो गया। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, स्मार्ट लुकअप। स्मार्ट लुकअप आप क्या करना चाहते हैं, आप देखिए डॉक्यूमेंट वर्ड है, मैं इस डॉट को क्या करता हूँ, मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके लिए मैं इसके बाद मैं स्मार्ट लुकअप पे क्लिक करता हूँ। जैसे अगर आपके पास नेट कनेक्ट है तो ये देखें डॉक्यूमेंट के ऊपर जितनी एक्सप्लेनेशन होती है वो डायरेक्ट आपके सामने आ जाती है कि डॉक्यूमेंट क्या है हमारे पास, ए पीस ऑफ रिटर्न प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक मैटर डेट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। ये देखें ये सारी वर्ब, ये सारी चीज़ें आपके पास डॉक्यूमेंट के पास, डॉक्यूमेंट से मिलती जुलती जो चीज़ें होंगी वो सारी आपको यहाँ पर दिखा देगा। ओके हो गया।
इसी तरह ये डॉक्यूमेंट मैंने सेलेक्ट किया है। अगर आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर प्रोड्यूस को सिलेक्ट करते हो, दोबारा इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये देखें प्रोड्यूस के ऊपर आपको दिखा देगा कि प्रोड्यूस क्या है, वर्ब है, नाउन है, और उसके मिलते जुलते जितनी उसके बारे में एक्सप्लेनेशन होगी वो सारी आपको दिखा देगा। ओके, इस एक्सप्लेनेशन को आप क्या कर सकते हो, फिर सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट भी यहाँ पर इसके ऊपर कर सकते हो। ओके, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, इंसर्ट सिचुएशन। इंसर्ट सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है, मिसाल के तौर पर आप लोगों ने देखा होगा बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसा होता है कि हम एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में जो हम आर्टिकल लिखते हैं वो मुख्तलिफ बुक से हमने लिया हुआ है, मुख्तलिफ बुक से हमने वो आर्टिकल लिया होता है, हर पैराग्राफ हमने एक मुख्तलिफ बुक से लिया होता है। तो हम उस हर पैराग्राफ के एंड में क्या दिखाते हैं, उसका एक जो वो होता है, एक छोटा सा हम एक खाना लिख लेते हैं जिसमें हम आथर का नेम और उसका ईयर वगैरह या कुछ लिख लेते हैं कि ये पैराग्राफ यहाँ से लिया गया है। और हमारे पास उसके बाद बिब्लोग्राफी क्या होती है कि जितने पैराग्राफ हमने लिए हुए हैं, 3 पैराग्राफ लिए हैं, 4 पैराग्राफ लिए हैं किसी मुख्तलिफ बुक से, और उनमें हमने उसकी सिचुएशन, उनके आथर का नेम ऐड कर लिया है, और लास्ट में उस बुक के डॉक्यूमेंट के लास्ट में हम क्या करेंगे, बिब्लोग्राफी जब इंसर्ट करेंगे तो जितने हमने वो सिचुएशन ऐड किए होंगे उन सब की बिब्लोग्राफी हमारे पास लास्ट में आ जाती है। ये बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसी बुक्स होती हैं, हमारे पास एक एआई की बुक थी मेरे पास, उसमें भी मैंने देखा था कि जब हमारे पास कोई पैराग्राफ होते हैं तो उन्होंने सिचुएशन लिखे होते हैं और बुक के एंड के ऊपर रेफरेंसेस में उनकी डिटेल, जो हमने सिचुएशन ऐड की होती है उनकी डिटेल हमें दिखा देता है। तो वो हम कैसे ऐड करेंगे, मैं Ctrl+N से न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ, = रैंड करके मैं 3 पैराग्राफ लिखता हूँ। 3 पैराग्राफ हो गए मिसाल। तो ये देखिए मेरे पास 3 पैराग्राफ हैं। अब 3 पैराग्राफ में मेरे पास ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये मैंने किसी बुक से ये आर्टिकल लिया हुआ है। मैं यहाँ पर कर्सर क्लिक कर लूँगा और मैं इंसर्ट सिचुएशन पे क्लिक करूँगा, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये आर्टिकल मैंने कहाँ से लिया, बुक से लिया है, किसी सेक्शन से लिया है, या कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग से लिया मैंने, या ये रिपोर्ट किसी के लिए, या वेबसाइट से लिया, मैंने क्या लिया, बुक से ही लिया। तो मैं इसको क्या करूँगा, बुक ही सिलेक्ट करूँगा। आथर का नेम मैं क्या लिख लूँगा, खान लिख लूँगा। उसका टाइटल क्या है, टीचर लिख लेता हूँ। किस ईयर में उसने ये बुक लिखी थी, 2024 लिख लेते हैं। सिटी उसका क्या था, लाहौर था। पब्लिशर जिसने बुक को पब्लिश किया था वो कौन सी कंपनी थी, वो हमारे पास क्या थी, डोगर ब्रदर था। और इसको मैं ओके करता हूँ। तो ये देखें ये खान 2024 आ गया। ये सिंपल इस फॉर्मेट में आता है। ये सिंपल जब भी वो कोई पैराग्राफ पढ़ता है तो उसको पता चल जाएगा ये खान ने 2024 में लिखी थी भाई, ये उसका नेम है, आथर का नेम है, और ये उसका ईयर है, और बाकी डिटेल अगर जब आप इसके बुक के एंड के ऊपर रेफरेंस में देखते हो, बिब्लोग्राफी जब हम पेश करेंगे तो वो बाकी डिटेल भी आपके पास देगा। ये दूसरा हमारे पास क्या है, इसमें भी हम कुछ सिचुएशन, ये देखें जैसे मैंने एक सिचुएशन ऐड की तो यहाँ पर देखें ये खान आ गया आपके पास, ठीक हो गया। अब दूसरी मैं ऐड ए न्यू सोर्स करना चाहता हूँ। ये सेक्शन भी हमने बुक से लिया, आथर का नेम मैं नवीद लिख लेता हूँ। ठीक हो गया, टाइटल उसका लिख लेता हूँ। और ईयर 2024 लिख लेता हूँ। सिटी में उसका DI खान लिख लेता हूँ। और पब्लिशर का नेम खान ब्रदर लिख लेता हूँ। ओके, देखिए ये भी आ गया मेरे पास। अब ये तीसरे के बारे में हम लिखते हैं, या मैं इंसर्ट सिचुएशन में, तो ये देखिए 2 ऐड हो गए। ऐड ए न्यू प्लेस होल्डर का क्या मतलब है कि यहाँ पर आपको ये जो तीसरा पैराग्राफ है इसके बारे में कुछ मालूमात नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने ये आर्टिकल लिया हुआ है लेकिन आपको इसके आथर का नेम का पता नहीं है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल ऐड ए न्यू प्लेस होल्डर पर क्लिक कर लेना है और ओके कर लें। ये एक प्लेस होल्डर की क्या है, एक जगह आपके पास आई हुई है। जब आप इसके बारे में सर्च कर लें और आपके आथर का नेम आपको याद आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, दोबारा 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आपके पास ये फाइल, इस पर आपने सिंपल, इसने एक जगह छोड़ी हुई है, प्लेस होल्डर उसने एक छोड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करके आपने क्या करना है, मैनेज सोर्स पे क्लिक करना है। जैसे मैंने सोर्स पे क्लिक करोगे आपके पास एक मास्टर लिस्ट आएगी, एक करंट लिस्ट आएगी। मास्टर लिस्ट में आपके पास जो 2 ये देखें खान और नवीद आपके पास आ रहे हैं क्योंकि इनके बारे में हमने डिटेल मुकम्मल दे दी। तो मास्टर लिस्ट में जिसके बारे में आप डिटेल मुकम्मल दे देते हो सिचुएशन के बारे में वो ऐड होता है। और करंट लिस्ट में आपके पास देखो ऐड हुए ठहरे, ये 2 के बारे में तो आपने मुकम्मल डिटेल दी है तो इसमें ये टिक लगे हुए हैं, लेकिन एक प्लेस होल्डर के ऊपर, प्लेस होल्डर के ऊपर क्या सवालिया निशान आया हुआ है कि इसके बारे में आपने इसको परफेक्ट पूरी डिटेल नहीं दी। तो आपने इसके बारे में डिटेल देनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे,
एडिट करे हुए एडिट के ऊपर क्लिक करोगे। एडिट पर जैसे क्लिक करोगे अब आपको याद आ गया कि इसके आधार का नेम क्या था। तो इसके आधार का नेम सलमान था, टाइटल उसका वो भी टीचर, ईयर उसका 2025 कर लेते हैं, सिटी हम कौन सा कर लेते हैं, इस्लामाबाद कर लेते हैं। पब्लिशर, पब्लिशर का नाम क्या था, टेक ब्रदर थे, और इसको हम ओके कर लेते हैं। ये देखें अब तीनों टिक हो गए, लेकिन ये हमारे पास करंट लिस्ट में ठहरा है लेकिन मास्टर लिस्ट में नहीं ठहरा हुआ। तो आपने सलमान को सिलेक्ट करना है और इसकी ये कॉपी कर लेनी है। तो ये देखिए आपके पास मास्टर लिस्ट में भी आ जाएगा। ठीक हो गया, कॉपी यहाँ पर कर लगते हो। अगर किसी को डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हो। एडिट करना है किसी लिस्ट को दोबारा आपने एडिट पे क्लिक करोगे, ये देखें इसके बारे में डिटेल डिलीट का दोबारा आप लोग क्या कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। अगर कोई न्यू सोर्स ऐड करना है तो न्यू में देखें ये न्यू सोर्स भी आप लोग ऐड कर सकते हो। ओके हो गया, इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो ये देखें सलमान भी मेरे पास आ गया। अब इंसर्ट सिचुएशन में देखते हो ये तीनों मेरे पास क्या हो गए, ऐड हो गए। ओके हो गया। मैनेज सोर्स में आप लोग इनके बारे में डिटेल को क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, सारी डिटेल को डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपने किसी एक सोर्स को क्या करना है, डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए आप क्या करना चाहते हो, सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, मैनेज सोर्स पे आना है। आपने मैनेज सोर्स पर आकर आप चाहते हो कि ये सलमान वाला जो है मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ। जब मैं इस पर डिलीट पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये डिलीट वाला मेरे पास गायब है। सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, मास्टर लिस्ट से आपने क्या करना है, इसको डिलीट करना है। जब ये मास्टर लिस्ट से आपके पास डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पर करंट लिस्ट में तो ये आपके पास ठहरा हुआ है ना, करंट लिस्ट में जब आपके पास ये ठहरा होगा तो मैं इसको बैक स्पेस से करंट लिस्ट से पहले हटा दूंगा, बैक स्पेस प्रेस करके फिर मैंने सोर्स पे आता हूँ, फिर ये सलमान पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखें अब ये डिलीट वाला बटन एक्टिव है, क्योंकि वहाँ पर हमारे मास्टर लिस्ट से डिलीट हो गए लेकिन करंट लिस्ट में तो हमारे पास ठहरा होता है ना डॉक्यूमेंट के अंदर, वहाँ से मैंने इसको हटा दिया। अब ये देखें एक्टिव हो गया। इसको मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, ये दोनों अब मेरे पास क्या हो गए, डिलीट हो गए। मैं इसको क्लोज करता हूँ। इसके बाद मैं नीचे अब आ जाता हूँ। अब मैंने क्या करना है, अपनी बिब्लियोग्राफी को यहाँ पर पेस्ट करना है। अच्छा, इसके ऊपर हमारे पास ये जो स्टाइल ठहरा हुआ है, स्टाइल में क्या होता है, ये सिंपल इसका अगर आपने कोई स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो इसके फॉन्ट वगैरह को थोड़ा सा ऐसे फ़र्क आता है। अब देखो यहाँ पर कामा लगा हुआ है। अब यहाँ पर ये मैं दूसरे वाले को चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखो इसने कामा हटा दिया। अब इनमें से कोई और हम लेते हैं, तो ये वाला लेते हैं, ये देखें ये इस तरह कर देते हैं। ठीक हो गया, इतना फ़र्क नहीं आता, बस ये फर्स्ट को ही रहने दिए, पहले वाला ही ठीक है हमारे पास, इसको पहले वाले भी हमारे पास ठीक है। और दूसरे वाले को मैं क्या करता हूँ, फिर एक ये हमारे पास बिब्लियोग्राफी ठहरी हुई है, जो हमने सिचुएशन ऐड की थी। दूसरी सिचुएशन हमारे पास कौन सी थी, नवीद वाली, नवीद वाली हमारे पास ऑटोमेटिकली गायब हो गई। तो दोबारा इसको मैं दोबारा यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, नवीद पे क्लिक करता हूँ, ये दोबारा मेरे पास आ गई, पता नहीं किधर चली गई थी। ये मेरे पास दो सिचुएशन ठहरी हुई हैं। अब मैंने इनकी बिब्लियोग्राफी को पेस्ट करना है। यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, इनकी बिब्लियोग्राफी पेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सिंपली बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास बिब्लियोग्राफी के क्या ठहरे हुए हैं, स्टाइल ठहरे हुए हैं, ये रेफरेंस वाला ठहरा है, वर्क सीटेड, ये तीन ठहरे हुए हैं हमारे पास। इनमें से कौन से अपने करना, मैं रेफरेंस वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें रेफरेंस पे जैसे मैंने क्लिक किया ये ऊपर आपकी सिचुएशन ऐड हुए ठहरे हैं। कोई आपका पैराग्राफ रीड करेगा तो उसको पता चलेगा कि ये इसके साइंस का नेम है, ये इस ईयर में था, ये साइंस का नेम है, और बल्कि आतर का नेम है और इस ईयर में इसने लिखी थी। और यहाँ पर देखें रेफरेंस में पहला हमारे रेफरेंस क्या था, खान था, खान ने 2024 में ये बुक लिखी, उसका पेशा क्या था, टीचर था, सिटी उसका लाहौर था, और पब्लिशर उसका डोगर ब्रदर था। ठीक हो, किसी तरह नवीद के बारे में डिटेल हो गई। ये हर बुक के अक्सर बुकों में जब ऐसे कोई आर्टिकल किसी और बुकों से लिए जाते हैं तो वो उस पैराग्राफ के एंड के ऊपर उसकी डिटेल थोड़ी सी ऐसे मेंशन कर देते हैं कि ये आतर का नेम है और इस ईयर में इसने बुक लिखी हुई है। और जब आप उस बुक के बिल्कुल एंड पे देखते हो तो वहाँ पर एक रेफरेंसेस का पेज होता है। ठीक हो गया, ये बड़ी बुक जो हमारे पास होती है ना, बड़ी बड़ी बुक वगैरह जिसमें कोई आतर किसी और बुक से भी आर्टिकल वगैरह लेता है, तो उस बुक के एंड के ऊपर रेफरेंसेस लिखे होते हैं। उस रेफरेंस में उसके बारे में जहाँ से जिस ऑथर से उसने आर्टिकल लिया तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको दी जाती है। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या था, इंसर्ट सिचुएशन का टैब था। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सारे अगले जो हमारे पास टूल ठहरे हुए हैं इनको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।